नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। केंद्र और प्रदेश सरकार जहां हस्तकलाओं को बढ़ावा देने की बात करती है, तो इसी के चलते माटी कला बोर्ड भी हस्त कारीगरों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। जहां कुम्हारों की हालत इस समय बदतर है, तो वहीं इनकी स्थिति को सुधारने के लिए इस बोर्ड का निर्माण कराया गया है, जहां से इनकी हस्त निर्मित वस्तुओं को उचित बाजार के साथ उचित मूल्य पर बिक्री कराया जा सकेगा, जिससे कुम्हार भी आत्मनिर्भर हो पाएंगे। बता दें कि हरदोई के सराय में करीब 800 लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कुम्हार के कारोबार से जुड़े हैं। तो वहीं ये लोग दीपावली पर लोगों के घरों को रोशन करने के साथ खुद अंधेरे का जीवन जीने को मजबूर हैं। अब इन सभी कुम्हारों को सरकार की योजनाओं का ही सहारा है। और यह मिट्टी से गुजारा कर रहे हैं और मिट्टी मिल नहीं रही है, तो कोई ऐसे गुजारा विरोध का हम करें का न करें भैया का बतावो हूँ। और कोई सुविधाएं मिलती नहीं हमें, सरकार द्वारा कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। क्या आपको एक सरकार द्वारा जो बोर्ड चलाया गया था उसके बारे में पता है? किसी नहीं, हमें नहीं कोई लोगों को पता है, हम लोगों को पता ही नहीं। तब पता हो तो जाए हम। दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही तो अपने पैदा कर तुम जाए खोदत पर आके तो मात तो ऐसे भैया है गुजारा विरो है। तो मिट्टी क्यों नहीं मिल पाती है आपको, क्या वजह है? वजह जाए मतलब कोई लेख वाला उतना मतलब तालाल दुनिया होते हमें कोई चीज़ नहीं। क्या नाम है आपका? किशनपाल। कितने कुम्हार हैं आपके गाँव में कुल? हमारे गांव कुमार लगभग भैया का 250 वोट है और सब मट्टी कत हमारे बाप दादे कर रहे हैं मट्टी। गुजारा भाव तो सिर्फ आपकी समस्या है, सबकी समस्या है? नहीं, समस्या सबकी है। पीलीभीत के पूरमपुर में किसान मजदूर संघ व किसान यूनियन द्वारा मंडी गेट पर प्रदर्शन कर जाम लगाया गया। तो वहीं इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा, तो साथ ही धान तुलाई शुरू करने की बात को कहा। इसी के साथ किसानों पर झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग भी मजदूर संघ द्वारा उठाई गई। तो वहीं बिचौलियों को बाजारों और मंडी में हावी होने पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई। इसी के साथ एसडीएम ने किसानों की समस्याओं को सुनकर उनके जल्द निस्तारण की बात को भी कहा है। 3 अध्यादेश पास किए गए हैं जो उसके विरोध में था, उसके विरोध में जो चक्का जाम किया गया, सिर्फ एक सांकेतिक, ये उनको सिर्फ संकेत दिया गया है कि अगर आप को हमारे जो कानून है वो वापस नहीं लेंगे तो कुछ किसान जो है रोडों पे उतर आएगा और बहुत जो जहाँ बहुत तगड़ा जाम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर पार की लड़ाई हो सकती है, किसान आर पार की लड़ाई के लिए उतरेगा। और दूसरा जो 60 साल से ऊपर के किसान हैं उनको जो है उनकी पेंशन यानी 5,000 रुपये उनको मासिक एक सुविधा उनको शुल्क देना चाहिए जैसे वो अपना जीवन व्यापन कर सकें। और जो खरीद हो रही है, जो बिचौलिए खरीद रहे हैं, मिलर खरीद रहे हैं, उनको जो एमएसपी से नीचे खरीदे उसके ऊपर एक कानून बनाया जाए। जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, एफआईआर कर उसको जेल भेजा जाए। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने अभी आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग जो है प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँगे और जो उसके बाद में जो धान है यहाँ पे मंडी पे दाना दाना तुलवाएंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पे कांटे की और बढ़ोतरी की जाए। अभी सिर्फ आश्वासन है, हमें कोई अभी भरोसा नहीं है कि क्या होगा आगे। लखीमपुर के मैगलगंज खीरी में किसान नेताओं ने धान खरीद और किसान बिल को लेकर हाईवे को जाम कर दिया। तो इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। तो साथ ही किसानों ने बिना मास्क के यहाँ सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए किसानों ने जहाँ हाईवे को जाम कर सरकार विरोधी नारेबाजी की, तो वहीं किसानों की समस्याओं को दूर करने की मांग भी उठाई गई। समाजवादी नेता क्रांति कुमार सिंह ने यहाँ मैगलगंज मंडी में धान खरीद में जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो साथ ही अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देने की नसीहत भी दी। किसानों के द्वारा हाईवे जाम करने से लोगों को खासा दिक्कतें उठानी पड़ी, तो करीब 1.5 घंटे तक यहाँ जाम के हालात बने रहे। पूरे देश के अंदर आज किसानों का आंदोलन है रोड जाम का, और ये आंदोलन देश में जो 3 काले कानून मंडी से संबंधित और भंडारण से संबंधित और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो आए हैं मोदी सरकार के द्वारा लाए गए, इन काले कानूनों का विरोध करने और इन काले कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर के पूरे देश में हर जगह किसान आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सरदार बीएम सिंह जी के नेतृत्व में आज ये आंदोलन को सफल बनाया गया है, रोड जाम किया गया है। और जो पूरे प्रदेश के अंदर धान के किसानों का धान सरकारी खरीद केंद्रों पे नहीं खरीदा जा रहा है। योगी सरकार चाहे कितने बड़े दावे करे, लेकिन सेंटरों के ऊपर धान की लूट जारी है, किसानों का धान लूटा जा रहा है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो किसान सरकारी रेट चाहते हैं उस रेट को न देने के प्रयास में मानक को लेकर के किसानों का धान वापस किया जा रहा है। आज इस पृष्ठ पे हम यहाँ पे रोड पे जाम करके आए।
कुशीनगर के कुबेरस्थान पुलिस द्वारा अवैध विस्फोटक रखने के मामले में कटकुइयां बाजार से एक युवक को दबोचा गया। तो बता दें कि युवक घनी आबादी के बीच पटाखे बेच रहा था, तो वहीं उसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं था। अब ऐसे में पुलिस ने यह छापा मारकर 2 बोरे पटाखों को बरामद किया, तो साथ ही संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर अभियोग पंजीकृत किया। ये जो अवैध पटाखों का भंडारण किया जा रहा है, इसके संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे और इसकी सघन चेकिंग जनपद में कराई जा रही है और बड़ी संख्या में पटाखों की बरामदगी विभिन्न थाना क्षेत्रों से हुई है और ये भारी मात्रा में अवैध रूप से जो पटाखे जिन लोगों ने रखे हुए हैं उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के कप्तानगंज थाने से कुछ ही दूर पर सगन बस्ती के बीच हुए धमाके में कई मकानों को नुकसान पहुंचा, तो आग से लाखों का नुकसान भी हुआ। साथ ही 4 लोग हादसे में काल के गाल में समा गए, तो इसी के साथ दर्जनों लोग घायल भी हुए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो गंभीर घायलों को उपचार के लिए अब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो साथ ही पूरे मामले में पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है। ये आर्य नगर पड़ता है थाना कप्तानगंज में। इसमें आज सुबह एक घर में पटाखे में आग लगने से 3 लोगों की डेथ हो गई है, लगभग 10 से 11 लोग इंजर्ड हैं। और जो इसमें मामला प्रकाश में आया है कि जो मृतक है उसने अपने घर में पटाखे का भंडारण कर रखा था और सुबह उसमें आग लगी और वहीं पास में रखे घर में ये आग लगने से विस्फोट हुआ। और इसमें अभी 3 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसको जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। बाकी घायलों की स्थिति बहुत गंभीर नहीं है और इसमें जो हमारे स्तर से कार्रवाई है, प्रथम दृष्टया तो सबसे पहले जिसका भी दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमारा जो पहला उद्देश्य है कि जो घायल है उनको पूरा इलाज मुहैया कराएं। कुशीनगर में यूपी एसटीएफ की टीम ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा में तैनात कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। तो बता दें कि 22 सदस्यीय कमांडो टीम यहां 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए आई है। एयरपोर्ट पर पहले 24 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो साथ ही उनको अहम जानकारियां भी दी जाएंगी। इसी के साथ आतंकी हमले के हालात में उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा, इसके गुर भी बताए जाएंगे। टीम के प्रमुख सीओ हृदयानंद सिंह ने मीडिया से जानकारी साझा की। एसएसपी कुशीनगर के द्वारा यह हम लोग को बताया गया कि आप लोग यहाँ पर आकर के जो एयरपोर्ट सुरक्षा है उनको देखें भी और यहाँ पर जो भी कर्मी लगे हैं पुलिसकर्मी उनको यह बताएं कि इनकी सुरक्षा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और यदि कोई क्रिटिकल सिचुएशन आता है तो उसको कैसे वो खुद हैंडल करेंगे और यदि स्पॉट की आवश्यकता होती है जो उत्तर प्रदेश की कमांडो टीम है तो उनके साथ मिल करके कैसे वो काम करेंगे। ये मेन उद्देश्य है हम लोगों का यहाँ पर आकर के कुशीनगर में इस मौके करना। अभी कितने सदस्यीय टीम है और क्या करने जा रहे हैं? 22 सदस्यीय टीम अभी हमारी है और अभी हम होस्टेज सिचुएशन जो है ये कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया है। इस चीज़ को हम लोग जो है इनको अपने पुलिस जो है कुशीनगर पुलिस को दिखाएंगे और इस सिचुएशन में कैसे वो हैंडल करेंगे और हमारे साथ मिलकर के वो क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे हैंडल करेंगे। दोनों मिलकर भी ऑपरेशन करेंगे और सिंगल उनको भी ऑपरेशन करने का मौका मिलेगा। कुशीनगर में अज्ञात महिला की सिरकटी लाश मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। तो बताते हैं कि मृतका की शादी कसिया में सुभाष निषाद से हुई थी, जिसमें पति से अलग होने के बाद वो अपनी मौसी के संपर्क में थी और अपनी मौसी के यहाँ रहकर ही अपनी जीविका को चला रही थी। इस दौरान मृतका के गाँव में एक युवक रामध्यान से संबंध हो गया, तो मृतका ने अपनी मौसी के बेटे को एक टेम्पो भी खरीद कर चलाने को दिया, जो रामध्यान को नागवार लगा और टेम्पो को वो अपने नाम कराने की मांग करता रहा। जब मृतका इस बात पर नहीं मानी तो आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बांका से महिला की निर्मम हत्या को अंजाम दिया और नहर किनारे शव को छुपा दिया। तो अभियुक्त की निशानदेही पर अब पुलिस ने शव को बरामद किया है। तो अब आरोपियों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर इनको जेल भेजा है। ये 31 अक्टूबर को थाना पडरौना में एक गन्ने के खेत से एक महिला की सिरकटी लाश मिली थी और इस महिला की पहचान नहीं की जा सकी थी, लेकिन पुलिस टीम के द्वारा इस महिला को पहचान की गई और इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा ये बताया गया कि उसने अपने एक मित्र के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। घटना के पीछे का कारण ये महिला अपने पति से तलाकशुदा थी और एक दूसरे व्यक्ति के साथ रहती थी, जिससे एक टेम्पो खरीदने का विवाद हो गया था और
इस विवाद के चलते जिसके साथ ये राम ध्यान के साथ रहती थी, उसने इसकी गन्ने के खेत में अपने मित्र के साथ मिला करके गला काट के हत्या कर दी गई। इसमें राम ध्यान अभी फरार है और नियाज जो इसका मित्र था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी और विवेचना को जल्दी ही निस्तारण करा दिया जाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।